स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ब्रेक के इस हिस्से में यानी ब्रेक के दूसरे हिस्से में, जैसा हमने आपको ब्रेक से पहले वादा किया था, हम बात करेंगे आपके एंटरटेनमेंट कंजम्पशन के बारे में। जी हाँ, अक्टूबर का एक नया हफ्ता शुरू हो चुका है, जहां पिछले हफ्ते आपने गॉडफादर, जो कि तेलुगु फिल्म थी जिसका हिंदी में भी डब्ड वर्जन लोगों के सामने आया, वो देखा आपने। द घोस्ट जैसी फिल्मों का लुत्फ उठाया। इसके अलावा इसके पहले से जो रिलीज़ हुई फिल्में थीं, चाहे वो विक्रम वेदा हो, चाहे PS1 हो, इसे भी दर्शकों ने देखा क्योंकि प्राइसेस थोड़ी स्लैश हुई थी। बड़े पर्दे और OTT प्लेटफॉर्म पर कई और बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज़ का तड़का अब लगने वाला है, और इसमें आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी शामिल है। तो चलिए जानते हैं इसके अलावा इस हफ्ते कौन कौन सी फिल्में और वेब शोज हैं जो आप देख सकते हैं। साथ ही बॉक्स ऑफिस पर साउथ का जो जलवा है, जो एक एक्सपोजर, वो बढ़ता ही जा रहा है। इस पर भी जरा हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने फिल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली जुड़ चुके हैं। मुर्तज़ा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। क्या ऑप्शन है इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते बड़ी अलग अलग तरह की फिल्में आ रही हैं, और पिछले दिनों हमने देखा कि चाहे विक्रम वेदा हो, चाहे PS1 हो, ये दो फिल्में लोगों के सामने थीं। हालांकि पिछली बार गॉडफादर का बड़ा था कि बड़ी क्विक टाइम में वो रिलीज़ हुई, लेकिन उस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत अंडर परफॉर्मेंस अब तक नज़र आया। तो ज़रा बताएं कि इस बार कौन सी फिल्में हैं जो जिनकी चर्चा है, और क्या प्री रिलीज रिपोर्ट कह रही हैं? देखिए, इस हफ्ते की सबसे 2 बड़ी रिलीज़ेस तो आई थिंक आपने जैसे बताया, डॉक्टर जी है आयुष्मान खुराना की। एक बहुत बड़ी फ़िल्म है आयुष्मान खुराना के करियर के लिए भी। और इस फ़िल्म को अगर आप देखें तो मैंने इसको कल दोपहर को प्रेस शो में देखा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये फ़िल्म, क्योंकि आयुष्मान खुराना के अगर आप सिनेमा देखें तो वो हमेशा कुछ हट के करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। तो अगर हम विक्की डोनर से उनका सफ़र देखें तो एक स्पम डोनर का कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने। फिर उसके बाद दम लगा के हईशा में उन्होंने एक ऐसे बंदे का रोल प्ले किया जो थोड़ा-सा अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, और हालाँकि धीरे-धीरे फिर वो समझता है, और एक वो जो बॉडी शेमिंग का जो आइडिया है, उसको उन्होंने चैलेंज किया। फिर आगे जाके उन्होंने और बहुत-बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे फ़िल्म करी। अगर हम बधाई हो देखें तो वो एक कहानी है एक महिला की जो एक बहुत एडवांस्ड एज में प्रेग्नेंट होती हैं। उसके अलावा वो होमोसेक्सुअलिटी को ट्रांससेक्सुअलिटी को भी एक्सप्लोर कर चुकी है अपनी फ़िल्म्स के थ्रू। पर इस बार उनकी फ़िल्म बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो एक गायनेकोलॉजिस्ट बने हैं, मेल गायनेकोलॉजिस्ट बने हैं इस फ़िल्म में, और ये फ़िल्म भोपाल में सेट है। और इस फ़िल्म में उनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं यहाँ पे। रकुल प्रीत हैं, वो एक फीमेल डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हैं, और साथ ही साथ शेफाली शाह हैं, जो एक सीनियर फीमेल डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये तीनों आई थिंक सेंट्रल फिगर्स हैं इस फ़िल्म के। और इस फ़िल्म के थ्रू जो मुझे अच्छा लगा इस फ़िल्म के बारे में वो ये है कि गायनेकोलॉजी जैसी फ़ील्ड जिसके बारे में हम अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, किस तरह की कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आते हैं चाइल्ड डिलीवरी डिलीवरी के टाइम पर। अलग-अलग तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं माँ के साथ। हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है। ये फ़िल्म हमें उस चीज़ को दिखाती है, और ये दिखाती हुए कभी वो डॉक्यूमेंट्री या बोरिंग जिसको हम कहते हैं लेमन टर्म्स में, वो बोरिंग वाली स्पेस में नहीं जाती। बहुत ही मज़े के साथ और बहुत ही इंटेलिजेंट वे में ये सारी चीज़ों को हमें दिखाती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो मुझे एक एम्पावरिंग मैसेज भी दिखता है कि जो एक हमारे अंदर स्टीरियोटाइप है कि गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ फीमेल ही हो सकती है, मेल नहीं हो सकता। या जो हमारा परसेप्शन है, एक प्रोफ़ेशन है, वो मेल प्रोफ़ेशन है, एक प्रोफ़ेशन फीमेल प्रोफ़ेशन है, उस स्टीरियोटाइप को ये फ़िल्म तोड़ती है। तो इसलिए मुझे ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ एंटरटेनिंग तो है ही। दूसरी अ, फ़िल्म अगर आप मुझे बोलें कि कौन-सी है इस हफ्ते की दूसरी बड़ी फ़िल्म, तो वो है कोड नेम तिरंगा। जी। ये विभु दास गुप्ता ने डायरेक्ट करी है, और परिणीति चोपड़ा इसमें लीड रोल में है। और ये एक्चुअली एक स्पाई थ्रिलर टाइप है, और इस तरह की फ़िल्म्स हमने बहुत सारी देखी हैं। हम्म। राज़ी में हमने देखा था, हमने नाम शबाना देखी हैं, तो ये और अय्यारी देखी है, और नीरज पांडे इस तरह की बहुत सारी फ़िल्म्स बनाते रहते हैं। इनफैक्ट विभु दास गुप्ता ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ बनाई थी जिसका नाम है बार्ड ऑफ ब्लड। वो भी स्पाई थ्रिलर किस्म का ही था। तो यहाँ पे ऋबुदास गुप्ता के पास इंग्रीडिएंट सारे थे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं न कहीं वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, और बिल्कुल, फ़िल्म जो है बड़ी हाफ बेक सी लग रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुर्तज़ा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे। एक कन्नड़ा फ़िल्म है कांतारा, वो भी इस हफ्ते हिंदी में रिलीज़ हो रही है, और बड़ा बज़ है। बॉम्बे सर्किट में मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि बॉम्बे सर्किट में कन्नड़ा में भी इस फ़िल्म को लोगों ने इंग्लिश सबटाइटल के साथ और बाकी सेंटर्स में देखा। अब तो हिंदी में आ रही है। क्या मास पॉकेट्स में साउथ फ़िल्मों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, ये मान लिया जाए?
देखिए, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अब वो हिंदी डब फ़िल्म्स को बाद में रिलीज़ करते हैं, अपनी जो सदर्न लैंग्वेजेज़ में फ़िल्म्स हैं, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये उसी वक़्त रिलीज़ हो जाती हैं, पर हिंदी रिलीज़ बाद में होती है। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहली बार अभी रीसेंट टाइम्स में जो मैंने सक्सेसफुल देखा, वो सीतारामम के साथ देखा, कि वो पहले रिलीज़ हुई थी तेलुगु में और उसके बाद जब वो फ़ेमस हो गई, सबटाइटल्स के साथ लोगों ने देखा, बज़-फ़ीड हुआ, तो उन्होंने हिंदी में रिलीज़ करी। अब इस फ़िल्म के साथ हो रहा है, कन्नड़ा फ़िल्म है और ये रिलीज़ हो चुकी थी सितंबर 30 को साउथ इंडियन सेक्टर्स में और इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा नॉन ट्रेडिशनली नॉन साउथ इंडियन सेक्टर्स में भी। तो आई थिंक उससे इनको एक प्रेरणा मिली और होप मिली और अब ये हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं। तो ये आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि अब पैन इंडिया फिल्म्स ट्रूली पैन इंडिया फिल्म्स हो रही हैं। और ये जो आजकल अगर आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल में जो डबिंग का लेवल जो इंप्रूव हुआ है, डबिंग बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी है। इतनी ज्यादा अच्छी डबिंग होने लगी है कि जो डबिंग वाले एक्टर्स हैं वो भी अब उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी वो एक ओरिजिनल फिल्म पे कर रहे हो और बहुत ज्यादा मेहनत के साथ ये डबिंग की जाती है। इसीलिए जो डबिंग वाली फिल्म्स हैं वो अब डब फिल्म्स नहीं लगती, वो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल फिल्म्स जैसी ही। और जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि जो पूरी तैयारी के साथ इस वक्त साउथ की फिल्में आ रही हैं, उन तैयारी के बीच एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रमोशन का भी है। हम देख रहे हैं कि जैसे अगर कन्नड़ा फिल्म साउदर्न लैंग्वेजेस में आ रही है, उसके बाद जब हिंदी में आ रही है तो हिंदी बेल्ट्स में भी प्रमोशन हो रहे हैं। एक चीज़ और समझना चाहेंगे मुर्तज़ा जी, पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ फिल्मों के रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं। जैसे विक्रम वेदा एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला कह सकते हैं फिल्म की। फिल्म को रीमेक से ज़्यादा बेटर बताया गया कि ये फिल्म ओरिजिनल से ज़्यादा अच्छी थी। उसके बावजूद अंडर परफॉर्मेंस, क्या ये मान लिया जाए कि चूंकि एक एक्सपोजर यूट्यूब या बाकी प्लेटफॉर्म पे ओरिजिनल जो फिल्में बनी हैं उसका हिंदी डब्ड वर्जन ऑलरेडी मौजूद है, तो ये डेंट कर रहा है? देखिए 2 साल में बहुत कुछ बदल गया, 2 साल में हमारे पास ओटीटी आ गया है, 2 साल और कितने सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं, हमारा जो व्यूअर है वो अब अवेयर हो गया है। उसको पता है कि मूवी कैसे देखी जा सकती है और कहाँ देखी जा सकती है, उसको सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पता है, उसको पता है एमएक्स पे कौन-सी अवेलेबल है, अमेज़न पे कौन-सी अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स में कौन-सी अवेलेबल है और जिसकी उसके बाद खुद सब्सक्रिप्शन नहीं होती, वो अपने दोस्त से पासवर्ड लेके, वो सब्सक्रिप्शन ना होने के बाद भी उस फ़िल्म को देख लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, अब ये रीमेक के साथ होता रहेगा। आप देख लीजिए लाल सिंह चड्ढा भी औंधे मुंह गिरी क्योंकि ये फॉरेस्ट गंप का रीमेक थी। विक्रम वेदा भी उतना अच्छा नहीं कर पाई क्योंकि लोगों को पता है कि पहली ओरिजिनल फिल्म 2017 में आ चुकी है और इससे पहले के लोग थिएटर में जाके देखते उन्होंने रिलीज होने की वाली रात को ही उन्होंने डाउनलोड करके ओरिजिनल देख ली विद हिंदी डब वर्जन। तो जब उन्होंने देख ली तो उनको लगा यार अब कितना भी अच्छा हो जाए, हम कितना भी ज्यादा अच्छी फिल्म बना लें पर अल्टीमेटली कहानी तो वही रहने वाली है और वो मसाला तड़का भी वही रहने वाला है, डायरेक्टर भी यहाँ पे सेम है। तो ऐसा तो है नहीं कि शेक्सपियर की कोई अडेप्टेशन है कि कुछ पूरा उसका गेम बदल जाएगा। तो लोगों के मन में पहले ही जब रीमेक की बात करते हैं वो संदेह पैदा हो जाता है और उनके मन में क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है तो वेट ही नहीं करते, वो कहते हैं हम ओरिजिनल ही देख डालें और एक बार जब ओरिजिनल देख लेते हैं तो उनका जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाती है। और आई थिंक ये रीमेक्स को लेकर पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। जब महेश भट्ट भी बनाते थे या उसके बाद भी जब हमने देखा और फिल्म्स की रीमेक्स होते थे तो ये चीज नहीं होती थी, पर पिछले 2 साल में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से अब ऐसा हो गया है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओरिजिनल अवेलेबल होती है। तो लोग कहते हैं फिर हम रीमेक क्यों देखें सिनेमा हॉल में जाके और इतना पैसा खर्च के। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे मुर्तज़ा अली हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से आपके पास ऑप्शन है और क्या ट्रेंड्स बदल रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो डॉक्टर जी की ओर जो है वो एक सोशल मैसेज वाली फ़िल्म है, मुर्तज़ा की पसंद, और इसके साथ ही कांतारा रिलीज़ हो रही है। हालाँकि ये फ़िल्म आपको खुद टेस्ट करना होगा कि आखिर आपको ये किस तरह से लगती है। बहुत हिंदी में डब्ड होके आ रही है तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ज़्यादा दर्शक इसकी ओर जाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। और